भारत देश के हर गली में कम से कम एक मंदिर आपको शिव जी का जरूर मिल जाएगा। शिव जी के मंदिर में शिवलिंग की पूजा होती है, जिसे भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। और आपने अन्य देवी देवताओं के मंदिर में पूजा करते समय पुजारी या विद्वान जरूर देखे होंगे, लेकिन शिवलिंग की पूजा के लिए किसी पुजारी या फिर विद्वान की आवश्यकता नहीं होती है। देश भर में कई प्राचीन शिवलिंग हैं। कुछ शिवलिंग ऐसे हैं जो मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं और कुछ स्वयंभू हैं, यानी कि भूमि से अपने आप निकले हुए हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग दोनों ही रूपों में की जाती है। काफी लोगों को लगता है कि ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग दोनों एक ही हैं, पर ऐसा नहीं है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो में कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं। लेकिन उससे पहले कमेंट में हर हर महादेव बोलकर वीडियो को लाइक जरूर कर ले। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग का अर्थ होता है अनंत, यानी कि जिसका ना तो कोई शुरुआत है और ना ही अंत है। शिवलिंग भगवान शिव और माता पार्वती के आदि अनादि का ही एक रूप है। शिवलिंग सिर्फ पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक ही नहीं, बल्कि शिवलिंग हमें यह भी बताता है कि पुरुष और स्त्री दोनों का अलग अलग इस संसार में कोई वर्चस्व नहीं है और पुरुष व स्त्री दोनों बराबर हैं। शिवलिंग मानव के द्वारा स्थापित किए गए हैं, जिनमें से कुछ शिवलिंग मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं और कुछ शिवलिंग ऐसे भी हैं जो स्वयंभू हैं, जिसको फिर उन्हें मंदिरों में स्थापित किया जाता है। और वहीं हम ज्योतिर्लिंग की बात करें तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के स्वयंभू का अवतार है। ज्योतिर्लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है भगवान शिव का ज्योति के रूप में प्रकट होना। ज्योतिर्लिंग मनुष्यों द्वारा निर्मित नहीं होते हैं, जबकि वह स्वयंभू होते हैं, यानी कि अपने आप पृथ्वी से निकले हुए होते हैं, जिनको सृष्टि के कल्याण व गतिमान को बनाए रखने के लिए स्थापित किया गया है। शिवलिंग अनगिनत हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग सिर्फ अभी तक 12 ही है। सबसे खास बात है कि सभी ज्योतिर्लिंग भारत देश में स्थित हैं। माना जाता है कि जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है वहाँ भगवान शिव ने स्वयं दर्शन देकर एक ज्योति के रूप में उत्पन्न हुए। इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों की वजह से पृथ्वी का आधार बना हुआ है और जिसके कारण पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है और इसी वजह से पृथ्वी पर जीवन यापन बना हुआ है। ज्योतिर्लिंग को लेकर शिव पुराण में एक कथा भी है। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात को लेकर विवाद हो गया था कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, और दोनों ही अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में डटे हुए थे। इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान शिव एक ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए थे, जिसकी ना तो कोई शुरुआत थी और ना ही कोई अंत था। तभी ज्योतिर्लिंग से आवाज आई कि तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो, लेकिन मेरा छोर नहीं देख पाओगे। उसके बाद तय हुआ कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी से श्रेष्ठ यह दिव्य ज्योति है। इसी ज्योति स्तंभ को ज्योतिर्लिंग कहा गया और वहीं लिंग का अर्थ प्रतीक होता है, अर्थात भोलेनाथ का ज्योति के रूप में प्रकट होना, और सृष्टि के निर्माण का प्रतीक ज्योतिर्लिंग है।